द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ये द्वारिकाधीश मंदिर के दाएं तरफ गोमती नदी माता के किनारे में एक बहुत ही सुंदर प्राचीन यह पीपल का वृक्ष, लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ज़माने का यह वृक्ष है और इसे बहुत ही सुंदर संरक्षित कर रखा गया। आप देख सकते हैं इस वृक्ष के लिए बहुत सुंदर चारों तरफ से ऐसा गड्ढानुमा बनाया गया है ताकि इस वृक्ष को पानी मिलता रहे। ब्रह्मकुंड का यह स्थान द्वारिका में ब्रह्मा जी भी आए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हेतु, और ब्रह्मा जी के बारे में कहा गया है कि ब्रह्मा जी आए तो भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय प्रेमी रहे ब्रह्मा, और द्वारिका नगरी में भी आए और ब्रह्मा जी के हाथों के लगाया हुआ यह वृक्ष आप देख रहे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार लोग आज भी ये बताते हैं कि यह वही वृक्ष है। अब हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं गोमती माता के किनारे और अब आप दर्शन कर रहे हैं। अब हम दर्शन कर रहे हैं माता गोमती का, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पवित्र नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण ने अपना द्वारिकापुरी धाम बसाया। और सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गोमती माता का संगम स्थल है। यहीं पूरे भारत में भ्रमण करते हुए अपने सुगम मार्गों से होते हुए माता गोमती यहाँ अरब सागर में आकर मिलती हैं, इसलिए इस स्थान को कहते हैं गोमती सागर। जिस प्रकार गंगा जी सागर में जाके मिलती हैं तो उनका नाम उस स्थान का गंगा सागर, ठीक उसी प्रकार यहाँ गोमती जी अरब सागर में मिलती हैं, यानी इस स्थान का नाम होता है गोमती सागर। और यहाँ स्नान करने की महिमा पूर्णिमा का विशेष है। शास्त्रीय पौराणिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन इस स्थान पर स्नान करने से भारत के सभी पवित्र नदियों का स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये गोमती माता के ऊपर सुदामा नाम के ब्रिज, सुदामा जी के नाम से इस ब्रिज को नया बनाया गया। और यहाँ देखते ऊँट राइडिंग, बोट राइडिंग लोग करते हैं। और जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है जैसे पूर्णिमा के दिन, तो इस नदी में जल बढ़ जाता है, इसलिए कि समुद्र के, तो इसमें कहते हैं कि जो समुद्र की जब समुद्र में काफ़ी लहर आती है तो वो लहर की पानी का एक दबाव बनता है जो इस नदी में पानी बढ़ने लगता है,
क्योंकि हम देख रहे हैं अध्यात्म मीडिया श्री धाम वृंदावन से। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें, ताकि द्वारिकापुरी का यह सुंदर गोमती माता का सागर में मिलन स्थल का हम सभी दर्शन कर सकें। तो अब हम पहुंच चुके हैं माता गोमती के इस जो संगम है, आप देख रहे हैं सामने समुद्र है, और ये माता गोमती का पवित्र नदी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि साक्षात लक्ष्मी का यह स्वरूप है। और हिंदू मान्यता के अनुसार पवित्र नदियों में इनकी एक नाम आती है। तो हम चलेंगे, अब यहाँ स्नान करेंगे, स्नान का भी दर्शन कराएंगे। खास करके गोमती में जब आप कभी आएँ, अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि अगर पड़े तो गोमती माता में स्नान जरूर करने से भारत के सभी पवित्र नदियों का स्नान करने का फल प्राप्त होता है। हम अब धीरे धीरे गोमती माता के संगम की ओर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर निर्मल बनाए गए हैं, जिस घाट में बैठ के स्नान करते हैं। और यहाँ घाट पर बैठ कर के टूरिस्ट जो हमारे पर्यटक हैं वो बहुत ही अद्भुत आनंद का अद्भुत नज़ारा लेते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं धीरे धीरे गोमती माता के इस संगम स्थल पे। मैं आपको दिखाऊंगा गोमती माता के संगम स्थल पर कितना सुंदर, जो जिस समुद्र का नाम है अरब सागर, उस सागर में माता गोमती का मिलन स्थल होता है। ये दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, गोमती माता का पवित्र धार किस प्रकार से अरब सागर में मिल रही हैं, मिलन हो रहा है। यहाँ पे माता गोमती जो है वो समुद्र में मिल रही हैं। और इस स्थान की महिमा इतना सुंदर में, इस स्थान की महिमा ये बताया गया है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इस स्थान पर स्नान करने का फल, सभी पवित्र नदियों के स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही सुंदर दर्शन समुद्र का। ये गोमती माता यहाँ मिल रही हैं समुद्र में, और आगे दूर दूर तक चल जा रहा है, वहाँ तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि समुद्र के उस पार ओमान कंट्री पड़ता है। इस समुद्र के उस पार ओमान कंट्री पड़ता है, और हम ये द्वारिका नगरी में हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस समुद्र के उस पार ओमान नाम का कंट्री पड़ता है। लगभग इसकी किलोमीटर बताई जाती है 485 किलोमीटर यह समुद्र का क्षेत्रफल है। और यहाँ से हम बहुत स्थिर है ये समुद्र, जो है बहुत, जो हिंद महासागर है उससे बहुत ही स्थिर समुद्र, इसमें कोई ज्वार नहीं है, कोई लहर नहीं है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के श्रापित समुद्र है। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रापित है। और अब हम यहाँ से दिखा रहे हैं ये गोमती माता, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करते हुए, यानी द्वारिकापुरी की देहली को स्पर्श करते हुए समुद्र में आकर के यहाँ मिलन हो रही है। चलिए हम और आप कुछ और आपको दर्शन कराते हैं समुद्र के बीचों का। द्वारिकाधीश भगवान के पावन चरणों में और समुद्र के किनारे समुद्र वशने देवी पर्वत अस्तन मंडले विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम पाद रतरसम क्षमस्वे। अद्भुत महिमा है द्वारिकाधीश भगवान का। अब हम पहुंच चुके हैं द्वारिकाधीश भगवान के श्री पावन चरणों में, और ये भारत का सबसे अंतिम मंदिर, और ये भारत का सबसे अंतिम गांव, जिसे कहते हैं पश्चिमोत्तर, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यह लास्ट अंतिम मंदिर। और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि कुछ भी दिखा, सिर्फ जल ही जल, यानी समुद्र, समुद्र देवता का दर्शन करते हैं हम और आप। और समुद्र का अद्भुत नज़ारा ये देखिए, यहाँ पे सैलानी जो हैं, यात्री दर्शक जो हैं आते स्नान करते हैं, और अद्भुत नज़ारा है ये समुद्र का। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर और द्वारिकाधीश भगवान के पावन चरणों में हम सभी दंडोत प्रणाम करते हुए अब मेरा भाव भरा नमस्कार। अध्यात्म मीडिया की ओर से मैं कन्हैया पांडे। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिस प्रकार आपको गोमती माता का दर्शन मैं करा रहा हूँ, तो आप देखिए ये गोमती माता का दर्शन, गोमती नदी जो आगे द्वारिकाधीश भगवान का मंदिर है, और वहाँ से होते हुए देश के कई राज्यों में अपने अपने जो मार्ग है माता गोमती का, उस अपने सुगम मार्गों से होते हुए माँ गोमती यहाँ आकर के, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको,
यहाँ आकर के समुद्र में यहाँ विलीन हो रही हैं, यानी कि गोमती का संगम अरब सागर में। अब आप ये देखेंगे कि ये देखिए यहाँ समुद्र में गोमती माता का विलीन संगम और बहुत ही सुंदर दर्शन भगवान राजाधिराज द्वारिकाधीश के पावन नगरी द्वारिकापुरी में, द्वारिकापुरी के सानिध्य में माँ गोमती का दर्शन आप कर रहे हैं। और इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें कि आप देखेंगे गोमती माता का विश्राम स्थल इसे कहा जाए तो गोमती माता का विश्राम स्थल इसे कहा जा सकता है अपने सनातन, अपने धार्मिक शब्दों में। तो ये गोमती माता का संगम, वो गोमती नदी जी गोमती चक्र निकलता है और न जाने कई वस्तुएं धार्मिक मान्यताएं के अनुसार निकलते हैं। और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से अरब सागर में माँ गोमती विलीन दूर दूर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे समुद्र का तट है, बहुत सुंदर निर्मल सुंदर दृश्य है, विहंगम दृश्य है। यहाँ से कई लोग गोमती माता का इस संगम का जल भी लेकर के जाते हैं। और साथ ही यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पर्यटक हैं, ये दूर दराज से आए हुए हैं, ये पर्यटक हैं। और ये पर्यटक सैलानी यहाँ आते हैं आनंद के साथ। अद्भुत नहीं, आप अध्यात्म मीडिया पर देख रहे हैं, कोई बैठे हैं। ये एक टापू है, यहाँ से एक टापू कहते हैं, कई प्राचीन। और ये देखिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये बहुत प्राचीन मंदिर भी है और इसे कहेंगे पश्चिम भारत के सबसे लास्ट मंदिर, पश्चिम भारत के सबसे लास्ट मंदिर, गुजरात राज्य के सबसे अंतिम शिखर मंदिर राजाधिराज द्वारिकाधीश भगवान का। और मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको जो तटीय इलाका जिसे कहते हैं, जो स्टोन पिलर यहाँ पे लगाए हुए हैं ताकि समुद्र का जो ज्वार भाटा आता है उस ज्वार भाटा से ये सुरक्षित करता है शहरों को। और मैं अब आपको सैलानियों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे बैठने का सुंदर स्थान बनाया गया है। और साथ ही देखिए सामने दूर से दिखा रही है मौसम विभाग, यहाँ से ये पता चलता है कब बाढ़, कब तूफान, साइक्लोन वगैरह का ये पता चलता है। और ये मौसम विभाग को अलर्ट करता है। ये देख रहे हैं आप अरब सागर द्वारिकाधीश के पावन नगरी द्वारिकापुरी, श्रीधाम द्वारिकापुरी से आप दर्शन कर रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे साथ बने रहिए, फिर मैं आपको अभी दर्शन कराऊंगा राजाधिराज के मंदिर का। तो मित्रों, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि गोमती माता के पावन सानिध्य में भक्त जो हैं किस प्रकार से स्नान कर रहे हैं। जल आज कम है, समुद्र पास में होने से जल घटता बढ़ता रहता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर भगवान द्वारिकाधीश भगवान के चरणों में माता गोमती के सानिध्य में पावन दर्शन स्नान। भक्त जो हैं कितना सुंदर दर्शन स्नान कर रहे हैं माता गोमती के पावन सानिध्य में। आप दर्शन कर रहे हैं अध्यात्म मीडिया के माध्यम से श्री द्वारिकापुरी, गुजरात। ऊँट राइडिंग, ऊँट पे चलने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे ऊँट लोग बैठने के लिए, घूमने के लिए बीच समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे ऊँटों का आनंद भक्त लेते हैं। ये देखिए अद्भुत दर्शन।